ने जब खुदा के घर को बनाया, उसे बाखूबी अंजाम दिया और खुदा ने सुलेमान से उसी रात बात की और कहा, मैंने तेरी दुआ सुनी और वायदा किया कि यदि मेरे लोग मुझसे दुआ करें तो मैं उनकी सुनूंगा, उनके गुनाहों को माफ करूंगा, उनके मुल्क की वबा को दूर करूंगा। आज जब कोरोना मुल्क की वबा के रूप में हमारे सामने आया है, तो उसका वायदा आज भी हमारे साथ है कि मैं उसकी सुनूंगा और मुल्क को बहाल करूंगा। वो तैयार है। हमें खुदावंद यीशु मसीह से दुआ मांगने की जरूरत है ताकि हमारा मुल्क बहाल किया जाए। जय मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। इन दिनों हालांकि लॉकडाउन में है, फिर भी हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने अपने घरों में हैं, तो क्यों ना उसकी महिमा करें, बड़ाई करें, उन आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है। हम अपने घरों में बैठ करके प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। अपने लिए ही नहीं, आप जिससे जिससे प्यार करते हैं उनके परिवारों के लिए, अपने देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु इस दौर में हम सबको सुरक्षित रखे, हिफाजत दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं। एक छोटा सा वचन लेकर के आपके सामने आए हैं, जिससे आपको आशीष और हमें आशीष मिलेगी। कोई हमारे लिए निकाल करके पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 33 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे धर्मियों, खुदा कलाम में दाऊद कहने लगा, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। खुदा के लोगों, धर्मी कौन है? हम सभी धर्मी हैं। सभी के अंदर खुदा में यीशु मसीह की आत्मा वास करती है। और दाऊद तभी कह रहा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। हालांकि इस समय परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, हम लोग अपने घरों में हैं, कोई काम नहीं सूझ रहा क्या करें, लेकिन दाऊद कहने लगा, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। उसने ये अवसर आपको दिया है, ये अवसर हमें दिया है, तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करने पाए, क्यों ना हम परमेश्वर का गुणानुवाद करने पाए। अपने जीवनों को निहारें, अपने जीवनों को देखें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, तो क्यों ना उसके नाम का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम के भजन गाएं, और देखने पाएंगे परमेश्वर के लोगों, वो इस बीमारी महामारी से आपको बचाने में सामर्थ्य रखता है और बचा के आपको सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। कई बार हम सोचते करने के लिए हमारे पास कोई विषय होने की जरूरत है, हमारे पास कोई बड़ी आशीष होने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, आज जो हमारे आपके पास जो जीवन पाया जाता है, ये धन्यवाद का विषय है। जो आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, ये धन्यवाद का विषय है। जब अपने परिवार के साथ बैठ करके उसकी स्तुति करते हैं, ये धन्यवाद का विषय है, ये जय जयकार का विषय है। हम मिल करके उसके नाम को धन्यवाद करें, उसके नाम को जय जयकार करें। क्यों करें जय जयकार? क्योंकि ये करना उसको अच्छा लगता है। हम ऐसा काम करें जो प्रभु को पसंद आए, हम ऐसा काम करें जो उसको अच्छा लगे, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसकी महिमा करें। और उसकी दूसरी आयत को भी पढ़ देंगे तो एक अच्छी बात लिखी है जी। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। कैसे धन्यवाद करना है? वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका धन्यवाद करो। आपके पास कोई बाजा नहीं है, ये 10 तार हमारे पास है, हम इनको बजा करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की बड़ाई करेंगे। यहोवा के कारण हे धर्मियों जय जयकार करो, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। कई बार हमारे जीवन में जब आशीष मिल जाती है और परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो शायद हम यहोवा का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम उसकी जगह तमाम चीजों का जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों कि हमें सिर्फ यहोवा का जय जयकार करने की जरूरत है, जिसने आपको एक घूरे से उठा करके राजाओं के बीच में बैठाया है, तो क्यों ना उसका धन्यवाद करें। हम एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात करेंगे जिसका जिक्र दानियेल नबी की पुस्तक में है।
निकाल करके कोई पढ़ दे उसका 4 अध्याय और उसकी 30वीं और 31वीं आयत को कोई पढ़ दे। जी, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? ये राजा नबूकदनेस्सर है, ये बेबीलोन का राजा है। और एक दिन ये अपने छत पर टहल रहा था और टहल करके एक बात कहने लगा, जी क्या ये बेबीलोन नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से, कहने लगा जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को राजनिवास होने को और अपनी प्रताप की बड़ाई करने के लिए बसाया है। अपनी प्रताप की बड़ाई करने के लिए बसाया है। खुदा के लोगों, ये सामर्थी राजा है। इसके बेबीलोन को बनाने के बाद जब ये अपने छत पर खड़ा हुआ घूम रहा था तो इसको घमंड से भर गया। इसके मन में घमंड आ गया, क्रूर हो गया, इसके मन में घमंड भर गया और ये एक दिन कहने लगा ये कि इसको मैंने अपने हाथ से बनाया है। परमेश्वर के लोगों, जब आपको इस काबिल ईश्वर बनाता है, जब आपको इस काबिल करता है, जब आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है, तब आपके घर में तमाम आशीषें पाई जाती हैं। तो कभी घमंड करने की जरूरत नहीं है। हमें तो इस बात को कहने की जरूरत है कि यहोवा के कारण मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। लेकिन ये राजा अपनी बड़ाई ले रहा था, ये बात कह नहीं ना पाया था, लेकिन ऊपर से एक आकाशवाणी हुई। जी, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था लिखा हुआ है कि ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। राज्य तेरे हाथ से निकल गया। खुदा के लोगों, अभी कुछ ही देर पहले इसने ऊपर वाली आयत में कहने लगा ये बेबीलोन मैंने अपनी सामर्थ अपने बल से बनाया है। और ये बात खुदा को अच्छी नहीं लगी। खुदा के लोगों, चाहता हूं कि जब कभी परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे, बच्चों जब कभी परमेश्वर आपको कामयाब करे तो कभी घमंड मत करना, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करना। चाहे जितना सामर्थ काम आपने किया है, परिश्रम आपने किया है, लेकिन सफलता का देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए इस राजा ने सफलता अपने श्रेय ले लिया और इस आकाशवाणी हुई कि आज ही तेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। यहां तक कि हुआ कि इसको मनुष्यों के बीच से निकाला गया और ये एक सुनसान जगह पर खेत में रहा और इसको मनुष्य जानवर बना दिया गया। खुदा के लोगों, अगर ये राजा चाहता तो यहोवा की बड़ाई करता, चाहता तो कह देता ये इस योग्य हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है, परमेश्वर ने मुझे इस योग्य किया है। जब आप जितनी यहोवा की बड़ाई करेंगे उतना परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, उतना आपको परमेश्वर तमाम प्रकार की चीजों से, बहुमूल्य चीजों से भर देगा। कभी सेहरा अपने सर न लेना, यहोवा के कारण हुआ है। यहोवा ने आपको इस योग किया है, सफलता आपको मिली है, अच्छी नौकरी आपको मिली है, अच्छा घर आपको मिला है, तो आप कहें कि यहोवा के कारण मिला है। अपने ऊपर कभी भी श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्मियों के साथ एक बात जुड़ी होती है कि यहोवा के कारण यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके कारण हमें मिली है। लिखा हुआ है कि फिर यही राजा मैदान में जानवरों की समान बंधा हुआ है और एक बार फिर ये पश्चाताप कर रहा है। उस आसमान के खुदा की तरफ एक बार फिर इसने आंखें उठाई। खुदा के लोगों, हमारी आंखें किसी व्यक्ति के विशेष की तरफ न उठे, हमेशा खुदा की तरफ उठने की जरूरत है। और फिर इस राजा ने पश्चाताप किया और यहोवा की बड़ाई किया तो खुदा कलाम बताता है कि फिर खुदा ने इसे ज्यों का त्यों कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी घमंड करने की जरूरत नहीं है। जो भी आशीष मिली है वो यहोवा के कारण मिली है, क्योंकि खुदा कलाम लिखा हुआ है कि बच निकलने के लिए तो घोड़ा व्यर्थ है जब तक कि खुदा ही आपको ना बचाए, जब तक कि खुदा ही ना आपको बचाए। इसलिए हमेशा ये कहें यहोवा के कारण हमें आशीष मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 35 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। जी। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। ये दाऊद कह रहा परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। आपको बताएं खुदा के लोगों, आपके जीवन में जो खुशी, जब कोई चीज मिल जाए, कोई आशीष मिल जाए, बड़ा कोई काम हमारे जीवन में हो जाए, हर चीज में हम सफलता हासिल कर लें, तभी हम मगन होंगे। लेकिन यहाँ दाऊद एक बात कहने लगा, परंतु मैं तो यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, अपने मन में मगन होऊंगा।
परमेश्वर के कारण जो चीज परमेश्वर ने आपको दी है सबसे अच्छी है। जो चीज आपके पास पाई जा रही है वो सबसे अच्छी है। जो ज्ञान आपके पास है वैसा किसी के पास नहीं है, और इसीलिए अपने मन में हमें मगन होने की जरूरत है। जी आगे पढ़ें। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है? मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जी आगे। जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है। जो दीन को, दीनता, नम्रता, सिधाई, लिखा हुआ है दाऊद कहने लगा जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। और लुटेरों से दीन और दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। खुदा के लोगों, हम दुनिया के सामने जाके झुक जाते हैं, शायद ये हमारा काम कर देंगे। हम दूसरों के सामने से आकर के सिजदा कर देते हैं, शायद ये हमारे लिए कुछ काम कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं खुदा लोगों, अगर झुकना है तो अपने परमेश्वर के सामने झुके, अगर झुकना है तो अपने खुदा के सामने झुके। और दाऊद इस बात को कहने लगा वो दीन दरिद्रों को बलवंतों से बचाता है। ये दाऊद का अनुभव है, क्योंकि दाऊद एक छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने इसको इस कामयाब किया है कि गोलियत जैसे दानों को भी मारने में, हराने में सामर्थ्य दिया। और तभी तो दाऊद बड़ा कर रहा है यहोवा के कारण। यहोवा के कारण जब दाऊद गोलियत के सामने गया, छोटा बच्चा था, गोलियत कहने लगा क्या मैं कुत्ता हूं जो तू डंडा लेके मारने आया है? दाऊद कहने लगा शायद तू मेरी कद और काठी को देख रहा है, लेकिन जो मेरे साथ है, जिसके नाम से मैं आया हूं, उसको तू नहीं जानता। उसी के नाम से मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। और परमेश्वर के लोगों, यहोवा के कारण दाऊद ने ऐसा कर दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सारी बातों में हम खुदा के नाम को महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें। कभी अपने आप का, अपने सामर्थ्य का, अपने बलवान होने का घमंड न करें, परंतु कहें यहोवा के कारण, यहोवा के कारण। और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको आशीष देगा, खुदा आपको बढ़ाएगा और आप परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाएंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है। उसने बड़े बड़े काम किए और तमाम प्रकार की यातनाएं भी सही, लेकिन इसके बाद एक बात कहने लगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें। जी। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ। आज हमें और आपको एक बात कहने की जरूरत है, हमें और आपको एक काम करने की जरूरत है, एक बात करने की जरूरत है। ये अपने दिमाग में रख लेने की जरूरत है। परंतु मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के लोगों, आप चाहे जितना सामर्थ्य हो, चाहे जितना ज्ञानवान हो, बगैर परमेश्वर के आप कुछ बन नहीं सकते। लिखा हुआ है कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन कामयाबी उसकी ओर से मिलती है। और पौलुस कहने लगा कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, ध्यान से सुने, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। और कहने लगा परंतु मैंने उससे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ। खुदा के लोगों, आपने कामयाबी हासिल करी है, आपने ऊंचा ओहदा प्राप्त किया है, आपके पास परमेश्वर ने तमाम आशीषें दी हैं जो आपके लिए जरूरत थी। तो आपको एक काम करने की जरूरत है, पौलुस की तरह, कि जो कुछ भी हुआ ये मेरी ओर से नहीं हुआ। हालांकि हमने परिश्रम किया है, हालांकि हमने मेहनत किया है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। जब आप ऐसा कहते रहेंगे तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको आशीषित करता रहेगा, आपको आशीषित करता रहेगा, आपको बढ़ाता जाएगा, आपके जीवन में खुशियां लाता जाएगा, आपके परिवार में खुशियां लाता जाएगा, आपके परिवार में आनंद लाता जाएगा। और हर एक खुशी के बाद, हर एक आशीष के बाद यही बात कहें, यहोवा के कारण मुझे मिला है, यहोवा के कारण ऐसा हुआ है, और जो कुछ मैं हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके अनुग्रह को याद करने की जरूरत है, सब जगह जाकर के बताने की जरूरत है। हम अपने ऊपर उस राजा की तरह घमंड न करें कि मैंने अपने हाथ से किया है। आपसे ज्यादा काबिल लोग पड़े हुए हैं, लेकिन खुदा ने आपको आशीषित किया है। हमसे ज्यादा काबिल लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उसने हमें इस योग्य किया है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये यहोवा के कारण हुआ है। ना बोलने में मैं अच्छा हूं और ना मेरे कोई ज्ञान है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि
यहोवा ने मुझे इस योग्य किया है कि हम उसकी महिमा करने पाते हैं। 10 तार वाली साजों को बजा करके हम उसका धन्यवाद करें। आओ मिल करके हम उसके नाम की महिमा करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा के कारण मुझे दिन प्राप्त हुए हैं। इस दिनों जब हम अपने घरों में हैं तो सब परिवार मिल करके यहोवा की आशीषों को धन्यवाद करें, मिल करके अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। जिससे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके परिवारों के लिए आप प्रार्थना करें कि खुदाम यीशु मसीह इस महामारी से हम सबको बचा। इस महामारी में किसी को भूखा ना रख। खुदा बाप तू इंतजाम कर और यहोवा आपके जीवन में काम करेगा, उन लोगों के जीवन में काम करेगा, अपने देश को बचाने में सामर्थ रखता है। तो आप भी कहने पाएंगे पौलुस तरह कि जो कुछ मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालांकि हमने परिश्रम किया है लेकिन ये कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के कारण आज जो कुछ भी पाया जाता है, यहोवा की महिमा करें, यहोवा की बड़ाई करें, आप देखने पाएंगे आपका जीवन सफल होने पाएगा। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी तेरे नाम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैंने तेरे वचन से जाना है कि जो कुछ भी हूँ यहोवा के कारण हूँ। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि सदैव हम नम्रता दीनता के साथ तेरे चरणों पे बने रहें और तेरी आशीष हमें मिले रहें। इन सभी को तेरे हाथ पे सौंपते हैं। जिस देश में हम रहते हैं इस महामारी बीमारी से हम सबको बचा प्रभु, हम तेरी महिमा करने पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।